देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्व समाज ने पुष्प वर्षा कर परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का किया भव्य स्वागत। धौलपुर शहर में कई जगह हुए भव्य स्वागत। विप्र फाउंडेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड पर स्थापित होने वाली 51 फीट की पंच धातु की मूर्ति के लिए एक अमृत भारत रथ यात्रा का आयोजन विप्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत कांचीपुरम मठ से प्रारंभ हुई परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा देश के विभिन्न राज्यों एवं शहरों से होते हुए गुरुवार को धौलपुर जिले में पहुंची। धौलपुर की सीमा में प्रवेश करने पर कैथरी बॉर्डर पर भी सभी समाज के प्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया तथा सैपो में गर्मजोशी से स्वागत एवं जगह जगह विभिन्न समाजों द्वारा भगवान का पूजन भी किया गया। इसके बाद यात्रा सैपो से धौलपुर पहुंची, जहां सबसे पहले यात्रा परशुराम धर्मशाला धौलपुर पहुंची। पहुंचने के पश्चात अमृत भारत रथ में विराजमान भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की महाआरती वेदाचार्यों के सानिध्य में की गई। इसके बाद यात्रा धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई एसएन कॉलेज पर पहुंची। यात्रा में बाइक रैली, डीजे के साथ बड़ी संख्या में हजारों सर्व समाज के लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी कलश लेकर शामिल हुई। अमृत भारत रथ का जगह जगह अलग अलग समाजों द्वारा स्वागत किया गया। गुर्जर समाज के द्वारा भगवान परशुराम धर्मशाला पहुंचकर अमृत रथ भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई। पीएन पब्लिक स्कूल पर त्यागी समाज, बजरंग दल, वाल्मीकि समाज द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। आकर्षण का केंद्र भगवान परशुराम जी और वाल्मीकि भगवान के जय घोषों से वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य स्वागत और पूजा अर्चना करना रहा। इसके बाद हरदेव नगर में श्यामू पंडित, जगन भवन धौलपुर पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल, पूर्व सभापति रितेश शर्मा, युवा नेता दुष्यंत शर्मा ने यात्रा का भव्य स्वागत कर भगवान परशुराम जी का पूजन किया और आरती उतारी। वही विवेक सिंह भौरा ने अपने निवास पर स्वागत किया। इसके अलावा अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज, अमित मुदगल, सर्व ब्राह्मण महासभा, यूथ कांग्रेस, छावनी वाइन्स ग्रुप, नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह और सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह सहित समाज सेवी रिंकू बोहरे सहित अन्य समाज और संगठनों के द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड के बारे में बताते हुए राष्ट्रीयता के लिए इस क्षेत्र का महत्व बताया एवं बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों को इस प्रकल्प में उदार मन से सहयोग करने की प्रेरणा दी। साथ ही भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना में तन मन धन से सहयोग करने की सर्व समाज से अपील की। आयोजन बहुत हर्षोल्लास नाचते गाते हुए संपन्न हुआ। स्वागत समारोह में शामिल हुए सर्व समाज के अग्रणियों का विप्र फाउंडेशन धौलपुर ने आभार प्रकट किया। धौलपुर में हुआ यात्रा का रात्रि विश्राम। विप्र फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि धौलपुर शहर में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा निकलने के पश्चात रात्रि विश्राम धौलपुर में हुआ। बाड़ी में नेताओं ने दी भगवान परशुराम जी की मूर्ति के लिए सहयोग राशि। यात्रा के बाड़ी पहुंचने पर सर्व समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही भगवान परशुराम जी की अष्ट धातु की 51 फीट की मूर्ति के लिए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा भगवान परशुराम जी को चांदी का मुकुट पहनाया और मूर्ति निर्माण के लिए 2,11,000 रुपए की राशि सहयोग स्वरूप भेंट की। वहीं विष्णु सिंगल सनोरा वालों ने 1,51,000 रुपए की राशि परशुराम कुंड के लिए तथा भाजपा नेता प्रशांत परमार ने परशुराम कुंड के लिए 51,000 रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। मेरा नाम
भारद्वाज है और मैं आज इस परशुराम की यात्रा में शामिल हो रही हूँ। ये परशुराम जी की यात्रा अरुणाचल प्रदेश से चालू हुई है, जो कि अपने धौलपुर में आई है और इसका समापन ऐसे धौलपुर में किया जा रहा है, जहाँ से ये करौली की ओर प्रस्थान करेगी। और मैं इस यात्रा में बहुत मजे के साथ शामिल हुई हूँ। मेरा नाम ऋचा शर्मा। मैं यहाँ पर ये जो भगवान परशुराम जी की यात्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश से चली है और आज ये धौलपुर में पहुँची है और पूरे धौलपुर में भ्रमण करते हुए ये इसका समापन होगा एसएन कॉलेज ऑफ साइंस में और फिर ये हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हम संपूर्ण सर्व समाज का विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और इस सहयोग के लिए आपका पुनः बारंबार धन्यवाद देते हैं। बाड़ी की तरह से जो भगवान परशुराम की मूर्ति हेतु सहयोग राशि की घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए भी हम सभी दानदाताओं का बारंबार धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व समाज और संपूर्ण धौलपुर जिले में आगमन पर जो सर्व समाज के द्वारा स्वागत किया गया, उसके लिए विप्र फाउंडेशन परिवार हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है तथा जो हमारे जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों के द्वारा मूर्ति प्रकल्प के लिए जो सहयोग निधि दी गई है, उसके लिए भी उनको विप्र फाउंडेशन के द्वारा हार्दिक धन्यवाद, आभार। चरण हाउस पर किया गया परशुराम शोभा यात्रा का स्वागत। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का धौलपुर शहर में सराय गजरा स्थित बोहरे महेश शर्मा पूर्व सरपंच के निवास चरण हाउस पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भगवान परशुराम जी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर खिल्लो बोहरे, मुकेश बोहरे, रामू बोहरे, कक्के बोहरे, सचिन बोहरे, जयंत, अंचित, भोला, दुर्गेश शुक्ला, विकार खान आदि मौजूद रहे। आपसी विवाद में चली गोली, एक जना घायल। बसेड़ी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर सरमथरा सीओ सुरेश डावरिया, बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह, नादनपुर थाना प्रभारी रामावतार वैरवा, मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद घायल को बसेड़ी सीएससी लेकर आए, लेकिन गंभीर हालत होने पर घायल को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भुम्मा का नगला रतनपुर की प्याऊ के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष के सुग्रीव निवासी नबलूपुरा नाम के व्यक्ति के कमर में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे पक्ष के व्यक्ति के साथ कुछ दिन पूर्व घायल व्यक्ति सुग्रीव से फोन पर गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद सुग्रीव मौके पर पहुंचा तथा दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान दूसरे पक्ष के करीब 4-5 लोग मौके पर मौजूद थे। वाद विवाद के दौरान दूसरे पक्ष में से किसी एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली सुग्रीव की कमर में जाकर लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे पक्ष का एक पुत्र फिलहाल जेल में बंद है एवं दूसरे पुत्र के साथ सुग्रीव की फोन पर किसी से बात को लेकर गाली गलौज हुई थी। घटना के बाद अभी तक पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भैंस चोरी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 26 नवंबर 2022 को उमरेह गांव के जंगल से 8 भैंस चोरी होने पर ढूंढने गए एक ही परिवार के 10-12 लोगों के साथ गांव फागनेकापुरा के लोगों ने मारपीट की थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि 26 नवंबर 2022 को गोरेलाल मीणा ने एक लिखित तहरीर रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि मेरी भाभी कंबोदा जंगल में भैंस चराने के लिए गई थी। वो दिन में करीब 2 बजे खाना खाने के लिए भैंसों को छोड़कर घर खाना खाने आ गई। वह करीब 1 घंटे बाद वापस पहुंची तो देखा कि भैंस गायब थी। भैंसों की तलाश करते हुए गांव फागनेकापुरा पहुंचे तो यहां देखा कि 4 भैंस देशराज के घर पर बंधी हुई थी।
जब देशराज से भैंस मांगी तो उसने देने से मना कर दिया और देशराज सहित करीब 20 महिला पुरुषों ने एक राय होकर हमला कर दिया, जिसमें भैंस ढूंढने गए लोग घायल हुए थे। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि घटना में नामदर्ज 3 आरोपी वृंदावन पुत्र राम भरोसी गुर्जर उम्र 30 साल निवासी फागने का पुरा, हाकिम पुत्र मोतीराम गुर्जर उम्र 62 साल निवासी फागने का पुरा, बच्चू सिंह पुत्र मोतीराम गुर्जर उम्र 60 साल निवासी फागने का पुरा बाड़ी सदर थाना को गांव फागने का पुरा से गिरफ्तार किया है तथा घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर। शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार आजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। किसान की हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को 10-10 वर्ष का कारावास। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी ने गुरुवार देर शाम को 5 वर्ष पूर्व सुनीपुर गांव के एक किसान की बंधक बनाकर मारपीट करने और किसान की मौत हो जाने के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें 2 सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया, जिसमें से 1 लाख की राशि मृतक किसान की पत्नी को राहत के रूप में दी जाएगी। एडीजे कोर्ट बाड़ी के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 14 मार्च 2017 को बाड़ी उपखंड के गांव सुनीपुर निवासी सोहन सिंह मीणा अपनी पत्नी द्रौपदी और बेटी के साथ खेतों पर काम करने जा रहा था। इस दौरान गांव के ही आरोपी गुमान सिंह और राजू मीणा पुत्र प्रीतम ने उनको रास्ते में रोक लिया और झगड़ा करते हुए सोहन सिंह को बंधक बनाकर अपने घर पर ले गए, जहां पेड़ से बांधकर उसकी बुरी तरह मारपीट की गई। बाद में जब सोहन सिंह अचेत हो गया तो उसे आरोपी अस्पताल में पटक कर फरार हो गए। इस दौरान सोहन सिंह की मौत हो गई, जिसका मामला मृतक की पत्नी द्रौपदी ने बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज कराया था। ये मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। राजकीय अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि इस मामले में गुरुवार को देर शाम तक एडीजे नीरज कुमार ने सुनवाई को पूरा करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोपी दोनों भाई गुमान सिंह और राजू मीणा को कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आज अदालत ने अपना फैसला देते हुए धारा 323, 341 में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 304 खंड 2 एवं धारा 34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। इसमें से 1 लाख रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। छत से गिरने से रेलवे कर्मचारी की मौत।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैसेना गांव में एक रेलवे कर्मचारी की छत से पैर फिसलने से नीचे गिरने से मौत हो गई। रेलवे चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि रेलवे कर्मचारी सतीश उम्र 18 साल पुत्र मोहनलाल आगरा रेलवे मंडल में फोर्स मैन के पद पर तैनात था, जो रोज की तरह ड्यूटी करने के बाद गुरुवार को घर आया था। गुरुवार शाम को वापस ड्यूटी पर आगरा जाने के लिए युवक तैयार हो रहा था। इसी दौरान अचानक छत से पैर फिसलने से युवक नीचे गिरकर गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। कल दिनांक 22/12/2022 को दोपहर को एक व्यक्ति सतीश नाम का भैसेना गांव में छत से पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जा रही है। पैदल जा रहे मजदूर की हाइड्रा की टक्कर से मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओड़ेला रोड पर एक मजदूर को हाइड्रा ने टक्कर मार दी। मृतक बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम पैदल जा रहे नारायण ठाकुर उम्र 50 साल को हाइड्रा ने टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर से आगरा रेफर किया गया था, जिसकी गुरुवार देर रात आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि मृतक नारायण ठाकुर ओड़ेला रोड पर डाली जा रही गैस पाइप लाइन में मजदूरी का काम करता था, जो मजदूरी करके वापस अपने घर लौट रहा था। तभी हाइड्रा ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी है, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने किया आकस्मिक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपो का एसडीएम ललित मीणा ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों को इलाज की बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने वार्ड सहित लेबर रूम, दवा काउंटर, स्टोर रूम व चिरंजीवी काउंटर का भी निरीक्षण किया। महिला वार्ड में भर्ती प्रसूताओं व उनके परिजनों से हॉस्पिटल में मिलने वाले उपचार और व्यवस्थाओं को लेकर पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवाएं निशुल्क है। सरकार की ओर से प्रसूता तथा नवजात शिशुओं के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सके, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है। किसी भी चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी के द्वारा की गई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र चौधरी को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं खासकर सफाई व्यवस्था को भी लेकर विशेष फोकस किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर दिनेश नरूका, डॉक्टर सनीश बंसल, मेंटर्न संजय तिवारी, सीनियर कंपाउंडर हरिओम तोमर, लैब टेक्नीशियन सुशील माहौर, फार्मासिस्ट राम किशोर सहित कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं, विभिन्न कार्यालयों को समय समय पर जांच किया जाए, जिससे कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी समय समय पर पालना होती रहे, उसको चेक करवाना। तो उसी क्रम में आज जो है सीएचसी सेपो का औचक निरीक्षण किया गया था और 2-3 जो संविदा कार्मिक हैं उनके अलावा बाकी सभी लोग यहाँ उपस्थित मिले और जो है ओपीडी भी नियमित चल रही है और डीडीसी सेंटर भी हमने चेक किया, वो भी जो नियमित है। दवाइयों का जो वितरण जो पेशेंट्स को करना है वो भी समय समय पे किया जा रहा है। और मैंने रिसेंट में जो 1-2 डिलीवरियाँ हुई हैं उन भी माताओं से भी उनकी जानकारी ली, तो बिना किसी परेशानी के उनकी डिलीवरियाँ हुई हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और कोई भी अवैध वसूली का भी जिस प्रकार से हम कई बार सुनने को मिलता है उसकी भी मैंने जानकारी करी, उसके संबंध में भी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार।
जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीज़ें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा, पैलेस के सामने, धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे आमजन के लिए बने मुसीबत। सेपो कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चंबल परियोजना की डाली जा रही पाइपलाइन ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए गए सीसी खरंजा को तोड़कर गड्ढे कर दिए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। ऐसा ही मामला एक राजा का नगला गांव का है, जहां चंबल परियोजना के ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए गहरे गड्ढे कर दिए हैं। इस बारे में जब ठेकेदार से कहा गया तो ठेकेदार ने कहा यह तो लाइन डाली जाएगी और गड्ढे भी होंगे, और खरंजे की मरम्मत करने के लिए कहा गया तो कहा कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं, हम तो लाइन ही डालेंगे। ये समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बन रही है। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही कराकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। गांव राजा के नगला में चंबल परियोजना की जो लाइन डल रही है उसको डाल रहे हैं, पर वो फोड़ के जा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। इससे गांव में बड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, क्या नाम है? राम कुमार शर्मा। अच्छा, ठेकेदार से कहा है क्या बनाने के लिए? मना कर रहा है वो तो। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का बाड़ी कस्बे में हुआ भव्य स्वागत। देश के अरुणाचल प्रदेश के लोहित में ब्राह्मण समाज के पुरोधा और भगवान परशुराम जी की तपोस्थली पर 51 फीट की दिव्य भव्य प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। विप्र फाउंडेशन द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से दिव्य भव्य प्रतिमा की स्थापना को लेकर प्रचार प्रसार करने और देश के लोगों को अवगत कराने के लिए अमृत भारत रथ द्वारा श्री परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा आज धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे पहुंची, जहां ब्राह्मण समाज के साथ शहर वासियों ने स्वागत किया। इसके बाद बाड़ी शहर की परशुराम धर्मशाला में विप्र समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन के विवेक शर्मा ने बताया कि देश के अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के पास 5वें धाम के रूप में भगवान परशुराम कुंड की स्थापना होने जा रही है, जहां अष्टधातु से निर्मित 51 फीट भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। इस दिव्य भव्य समारोह में आमजन को आमंत्रित करने के लिए परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 8 नवंबर को कांचीपुरम से शुरू हुई है, जो भारत के प्रमुख शहरों में होते हुए अरुणाचल प्रदेश के लोहित पहुंचेगी। यात्रा के बाड़ी आगमन पर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सदस्य और विप्र बंधुओं ने धौलपुर रोड स्थित एवीएम स्कूल पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई और परशुराम धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा के साथ आए विप्र फाउंडेशन के सदस्य और पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद यात्रा सरमथुरा के रास्ते करौली जिले में प्रस्थान करेगी। सरमथुरा कस्बे में परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का किया स्वागत।
सरमथरा कस्बे में शुक्रवार को परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के पहुंचने पर विप्र मंडल द्वारा भगवान परशुराम की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही यात्रा में आए अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वहीं कस्बे में कई स्थानों पर सर्व समाज द्वारा यात्रा का भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर स्वागत सम्मान किया गया। यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए लक्ष्मीकांत बोहरे ने बताया कि भगवान परशुराम रथ यात्रा 8 नवंबर को कांचीपुरम से प्रारंभ हुई थी, जिसका प्रथम चरण 8 जनवरी को जयपुर में विप्र महाकुंभ के रूप में संपन्न होगा। यात्रा राजस्थान सहित अन्य प्रांतों में अलग अलग रथों में घूमकर धर्म का प्रचार कर रही है। विप्र फाउंडेशन द्वारा सहभागिता निभाते हुए सर्व समाज के सहयोग से 11 करोड़ की लागत से 51 फीट की पंच धातु की भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष महावीर सिंह शर्मा, चेयरमैन जलाल खान, निरंजन शर्मा, विष्णु मासलपुरिया, लक्ष्मीकांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जुर्माना लगाने पर ग्राम विकास अधिकारियों में रोष। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा धौलपुर के पदाधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारियों की सामूहिक व व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम जिला परिषद धौलपुर में ज्ञापन दिया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हस्तांतरण और स्वीकृति पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर से जारी की जाती है। लाभार्थी द्वारा स्वयं आवास का निर्माण कराया जाता है। आवास का कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति में जमा कराया जाता है। उसके पश्चात पंचायत समिति द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे ही राशि जमा की जाती है, जबकि जुर्माना ग्राम विकास अधिकारी पर लगाया जा रहा है, जिसका ग्राम विकास अधिकारी संघ विरोध करता है। राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के साथ साथ एक कनिष्ठ लिपिक का पद स्वीकृत है, जबकि ग्राम पंचायत में अत्यधिक कार्यभार है। कनिष्ठ लिपिक को ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज दिया जा रहा है, जिसका ग्राम विकास अधिकारी संघ विरोध करता है। नए ग्राम विकास अधिकारियों का पदस्थापन आगामी माह जनवरी में होने जा रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत में माहौल खराब हो रहा है। प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने कहा कि ग्राम पंचायत के निरीक्षण के नाम पर सुधार किया जाए। किसी पंचायत का एक वर्ष में 4-5 बार निरीक्षण हो रहा है, किसी का एक बार भी नहीं, जो कि अनुचित है। रोस्टर अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में निरीक्षण कर नियमानुसार रिकॉर्ड संधारण करवाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में संगठन को संगठनात्मक गतिविधियां करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुशील भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष रामगोपाल जाट, रामू शर्मा आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। बसी नवाब कस्बे के मुख्य बाजार को चौड़ा करने की मांग। बसी नवाब कस्बे के मुख्य बाजार को चौड़ा करने की लोगों ने मांग उठाई है, जिसको लेकर लोगों ने शुक्रवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के नाम उप तहसील बसई नवाब के नायब तहसीलदार राकेश गिरी को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में सुखवेंद्र कुशवाहा, रिंकू, भूपेंद्र त्यागी, वीरेंद्र, बॉबी सोनी, मुकेश, बलवीर आदि लोगों ने बताया कि मुख्य बाजार का रास्ता काफी सकड़ा है, जबकि दो राज्यों की सीमा को जोड़ने वाले इस बॉर्डर के कस्बे से वाहनों का आवागमन अधिक रहता है, जिसके चलते हर रोज जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी बनी रहती है। ऐसे में मुख्य बाजार के रास्ते को चौड़ा किया जाए ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। मेरा नाम ललित मोहन तिवारी है। मैं बसिनवा की मार्केट की समस्या को अवगत कराने यहाँ तहसील में ज्ञापन देने आए हुए हैं। आज तारीख है 23/12/2022। उसमें क्या है कि पूरा बसिनवा का मार्केट का जो रोड है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाए और उसमें जो पानी की निकलने की जो व्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से सुदृढ़ की जाए। उसके लिए हमने आज ज्ञापन भी दिया है यहाँ पे तहसील बसिनवा में। मांग क्या है अपनी? मांग ये है कि बाजार चौड़ा हो पहले तो, और उसके सही से पानी के निकलने की व्यवस्था की जाए। मैं बॉबी सोनी बसिनवा का रहने वाला हूँ। मैं उप तहसीलदार को ज्ञापन देने आया हूँ। बसिनवा में सड़क की बहुत खराब व्यवस्था है, पानी भरा रहता है और आए दिन जाम लगे रहते हैं। इसको चौड़ा कराने के ये ज्ञापन दिया जा रहा है। 23/12/2022। कलेक्टर से की सरकारी पोखर से अतिक्रमण हटवाने की मांग। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत सिंगुरई के ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पोखर से अवैध कब्जा हटवाने व सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी करवाने के लिए नींव खुदवाई जाए व निर्माण कार्य करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि ग्राम पंचायत सिंगुरई में पंचायत मुख्यालय पर पोखर पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी पूर्व में टीम गठित कर पैमाइश की गई, लेकिन उन लोगों ने पैमाइश को नहीं माना और पोखर के नंबर वाली जमीन पर अस्पताल बना हुआ है। उस सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी होनी है। दबंग लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। अतिक्रमण करने वाले लखन सिंह पुत्र भीकाराम जाटव राधे हरिचंद सिंगरई गांव के निवासी है, जिन्होंने सरकारी पोखर पर अवैध कब्जा किया है, जिसके कारण सरकारी अस्पताल की बाउंड्री वॉल नहीं हो पा रही है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से बाड़ी तहसील स्तर की टीम को हटाकर अन्य दूसरी तहसील कार्यालय से हल्का पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार से नापन करवाने व अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दुर्ग सिंह फौजी, बनवारी, तुलसी, भगवान सिंह, भगवान दास, नरेश कुमार, केशव, बबलू, नरोत्तम, सुनील सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। बोलो। दुर्ग सिंह फौजी रिटायरमेंट हौलदार और सिंगुरई का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि पूरे एक आदमी ने बर्बादी करने के आदेश आ गए हैं और मारने की तैयारी करता है। बंदूक, अवैध बंदूक है मेरे पास में, कोई लाइसेंस नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कलेक्टर साहब से, इसको सुनाई की जाए और गांव के अंदर साहब मरवे के आदमी बनी लगेंगी, ट्रकों से धोएंगे। आपसे बता देंगे आपको। हाँ, पूरा जगह नाप ठीक करके और दोबारा आदेश करें, इसकी नाप करवाई जाए और बेहतर पूरा काम खत्म हो चुका है। प्रशासन का ही काम खत्म बाड़ी का सरकारी मेरा नाम भगवान सिंह है, गांव सिंगुरई है और हरिचंद, राधे और लाखन, ये तीनों भाइयों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और वो खाली नहीं कर रहा है। और गांव कार्रवाई करता है तो वो बंदूक लेकर के आ जाता है, धमकी देता है और परेशान कर रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि जो सवाई चक ज़मीन है वो खाली करवाई जाए। राजस्थान की सब जूनियर व जूनियर टीम का किया स्वागत। जिला बैडमिंटन संघ धौलपुर द्वारा राष्ट्रीय सब जूनियर भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों का सुंदरम होटल धौलपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के मैनेजर क्षमादान चौधरी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मीनाक्षी माथुरिया, टीटी अध्यक्ष कविता भार्गव, टीम मैनेजर संतरा जाट, जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष राजकुमार डांगुर आदि ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव, राजस्थान के सह सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन द्वारा खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए राजस्थान और देश का नाम रोशन करने की बात कही। इस मौके पर यश कुलश्रेष्ठ, अरुणा शर्मा, बिंदु बाला, सुष्मिता, नाजिस खान, निकिता सिंह, सौम्या मिश्रा आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने की कलेक्टर से पक्की सड़क बनवाने की मांग। राजाखेड़ा उपखंड के गांव करीलपुरा महमदपुरा के ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में आने जाने के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि करीलपुरा गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव में जाने के लिए खेतों की मेड़ों से होकर जाना पड़ता है, जिससे सभी ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ता नहीं होने के कारण गांव में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकता। ऐसी स्थिति में अगर कोई बीमार हो जाता है तो गांव से करीब 700 मीटर तक दूसरे गांव की सड़क पर पैदल जाना पड़ता है, जिससे मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बरसात के मौसम में खेतों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जब मेड़ों से निकलते हैं तो बुजुर्गों व बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गांव में पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गंगा सिंह, राम खिलाड़ी, बहादुर, राम मूली, दाताराम, राम निवास, वासुदेव, नेकराम, तुलाराम, हुकुम सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं गांव करीलपुरा का रहने वाला हूं। हमारे गांव में सड़क नहीं है, उसके बावजूद सड़क बनवाने के उसमें हम कलेक्टर साहब को ये आवेदन दे रहे हैं, तो हमारे गांव में सड़क बनवाने की कृपा करें। और बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव के अंदर, और गांव में मतलब जाने आने के लिए रास्ता भी नहीं है। खेतों में मेड़ पे होके जाना होता है, और अब बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तारबंदी वगैरह कर रखी है लोगों ने, जिनके खेत हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। गाँव करीलपुरा है और परेशानी है बहुत ज़्यादा। सड़क नहीं है गांव में, सड़क पर से कच्ची रास्ता है पूरी। गांव के लिए तो तार लगा रखे हैं, दोनों साइड से बंद है बिल्कुल। रास्ता जाने आने के लिए परेशानी है। पेशेंट कोई हो तो खटिया पे रख के लाने पड़ता है रोड तक, और 1 किलोमीटर होगा या थोड़ा बहुत कम होगा। शमशान के लिए हाँ, शमशान के लिए भी किसी चीज़ के लिए व्यवस्था नहीं है। ये रास्ता ही नहीं बिल्कुल। नाम क्या है आपका? देवेंद्र। ब्रह्म कुमारी ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया राष्ट्रीय किसान दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र बाड़ी पर किसान भाइयों के साथ संगोष्ठी के रूप में मनाया गया। पूरा कार्यक्रम किसान भाइयों को सम्मान देने के रूप में बाड़ी सेवा केंद्र की संचालिका वरिष्ठ राज योगिनी अंबिका दीदी की देखरेख में संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा स्मृति के गीत से की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाड़ी पंचायत समिति के वीडियो रामजीत सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, समाज सेवी व भामाशाह विष्णु सिंगल सनोरा वाले, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार बसेड़ी उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र बाड़ी की संचालिका वरिष्ठ राज योगिनी अंबिका दीदी ने की। इस मौके पर किसान भाइयों को वरिष्ठ राज योगिनी अंबिका दीदी ने बताया कि यदि किसान आध्यात्मिक को अपनाकर ईश्वरीय याद से खेती करता है तो उसे सुख, शांति, प्रेम, भाईचारा सब कुछ मिल जाता है और खुद को खुश करने के साथ साथ देश को भी खुशहाल बना सकते हैं। मुख्य अतिथि विकास अधिकारी रामजी सिंह ने कहा कि जीवन में ध्यान योग जरूरी है और इसको करके सुख की प्राप्ति की जा सकती है। प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने कहा कि किसानों के साथ हर समय तत्पर हूं और यहां आकर मुझको जो सुख शांति मिलती है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। कार्यक्रम में विष्णु सिंगल व ब्रजराज सिंह परमार ने भी अपने विचार रखे। वीके प्रियंका बहन ने भारत फिर भरपूर बनेगा दिव्य गीत सुनाया और राजयोग का अभ्यास कराया।
बीके प्रीति बहन ने आत्मा व परमात्मा की स्थिति की पहचान दी। बीके मनीषा बहन ने नाम है तेरा तारण हरण गीत की प्रस्तुति दी। संचालन वरिष्ठ राजयोगी वीके सत्य प्रकाश भाई ने किया। सबसे अच्छी चीज यहाँ की शांति और यहाँ के लोगों का व्यवहार इतना प्यारा कि पूरी बाड़ी में कहीं किसी जगह नहीं मिलता इतना, इसलिए हमारा भी जाने का मन नहीं करता यहाँ से। आपको अच्छा लग रहा है ना अपने परिवार ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा द्वारका प्रसाद गोयल की द्वितीय पुण्यतिथि पर निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित। बाड़ी शहर के शंभू रिसोर्ट में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 रोगियों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 200 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन डॉक्टर भसीन द्वारा संचालित है। सभी रोगियों को बस वाहन से ग्वालियर भेजा गया। ऑपरेशन के बाद सभी रोगियों को शंभू रिसोर्ट पर लाया जाएगा। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरा सिंह मलिंगा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, अखिल भारतीय पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार SK मंगल, चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह, गोपाल दास गोयल, ओम प्रकाश गोयल मंचासीन अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक मलिंगा ने कहा कि स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बेहद संवेदनशील प्रवृत्ति की शख्सियत थे। उनके आज परिजनों द्वारा आयोजित किया गया शिविर उनकी सामाजिक यादों को ताजा कर रहा है। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने कहा कि गुदरिया परिवार सामाजिक कार्य करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने अग्रवाल फाउंडेशन के आयोजनों को नर सेवा नारायण सेवा का भाव बताया। इस दौरान पत्रकार मंगल, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अध्यक्ष मुन्नालाल, ओम प्रकाश गोयल, उद्योगपति गोपाल दास गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंगल ने किया। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग और फाउंडेशन के सचिव अशोक कुमार गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। स्कूल की यूनिफॉर्म पाकर खिले बच्चों के चेहरे। राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो में राज्य सरकार की निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत स्कूली छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तसीमो सरपंच नीलम परमार रही। इस मौके पर बच्चों को 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा मिलने पर बच्चों के चेहरे पर खुशी छा गई। गाड़ी की रचना और शरीर की रचना दोनों एक समान हैं। माताजी। भारत गौरव विदुषी लेखिका स्वाति भूषण माताजी का मंगल प्रवास श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में हो रहा है। उनके परम सानिध्य में जैन मंदिर में 24 घंटे का अखंड भक्तांबर पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूज्य गुरु माता स्वाति भूषण माता जी ने अपने मंगल प्रवचन में कहा कि गाड़ी की रचना और शरीर की रचना दोनों एक समान हैं। गाड़ी में 2 लाइट आपके 2 आंखें हैं, 2 हाथ आपके स्टीयरिंग है और हाथ भी चलते हैं और पैर भी चलते हैं जो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। गाड़ी में एक मशीन होती है जो बॉनेट के अंदर होती है। कवर भी मजबूत होता है। गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए या खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। मनुष्य के ऊपर भी कवर रूपी चमड़ी होती है। प्रकृति ने शरीर की रचना सिस्टम से की है। उन्होंने अपने प्रवचनों में आगे कहा कि शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है मन, शरीर रूपी गाड़ी का मालिक है आत्मा। मन मजबूत होना चाहिए। यदि शरीर में से आत्मा निकल जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा। आज दिन में 9 बार ओमकार मंत्र जाप करने का नियम दिलाया। गुरु माता के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य राम भरोसी दिलीप कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। उनका सम्मान जैन समाज द्वारा किया गया। पूज्य गुरु माता का 24 दिसंबर शनिवार
को दोपहर 1 बजे मुरैना मध्य प्रदेश की ओर मंगल विहार होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहेंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैसेना धौलपुर में बाल संसद के गठन के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से 2 निर्वाचित एवं 1 कक्षा प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर 21 कक्षा प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चुनाव प्रक्रिया प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह गुर्जर के द्वारा विद्यालय स्टाफ के विजय शर्मा, महिपाल सिंह, दिनेश कुशवाहा, भानुमति, सीमा शर्मा, सुधा कुमारी के सहयोग से मतदान एवं मतगणना का कार्य संपन्न किया गया। जिला छात्रा प्रमुख ने छात्राओं को बांटी निःशुल्क पुस्तकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार ने शुक्रवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक प्रदान की, सभी को पढ़ाई करने के लिए उत्साहित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही आगे भी अपनी ओर से किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए तत्परता से तैयार रहने को कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।